दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके का सूट तो अच्छा नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भी अपनी प्लेट लेकर बैठ जाओ। पवित्रा बेटा कब से बस रसोई की सकरी लगाई जा रही हो। खाना खाते हुए बड़े प्यार से बोली, दादी जी आती हूँ। दादी जी बस सब लोगों के लिए पुलाव और ले आओ। मम्मी जी की प्लेट में गरम गरम फुल्का रखते हुए बोली पवित्रा, अरे इसे तो गर्मी में खड़े रहने की आदत है, कितनी बार तो कहा है हमारे साथ बैठकर खाना खाया करो। बना तो सावित्री रही है पर ये सुनती कहाँ है। रसोई से चावल का डोगा लेकर आधी पवित्रा के कानों में सासू माँ रंजना की आवाज आई। अपनी प्लेट लेकर चुपचाप खाना खाने लगी थी। पवित्रा की तभी मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कल से देख रही हूँ ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, यही तो दिन होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के। मैं तो कहती हूँ अनुराग, आज तुम दोनों कहीं बाहर घूम आओ। लौटते में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करके वापस आ जाना। अनुराग की तरफ देखते हुए बोली रंजना जी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। घर वालों की याद आ रही होगी। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं जा पाई है बेचारी। कुछ भी कह लो, मायके का मोह इतनी जल्दी थोड़ी छूटता है। दादी ने भी मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाई। वो क्या है माँ, इस संडे को पवित्रा की मम्मी का जन्मदिन है। आप कहो तो मैं इसे उनके घर छोड़ जाऊं। अनुराग ने पवित्रा की नम आंखों को देखते हुए कहा। तो मैंने कब मना किया है? जाने को अपने घर फोन करके किसी को भी बुला ले आकर ले जाएंगे। तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे पापा अभी अभी हॉस्पिटल से आए। यहाँ कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। पति किशोर जी कुछ को पाते इससे पहले रंजना जी ने दो टूक अपना फैसला सुना दिया। मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो रही। यहाँ आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं मम्मी को फ़ोन कर दूंगी, भैया आकर मुझे ले जाएगा। और वैसे भी पापा जी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी भी तो आपके ऊपर ही। पवित्रा को मम्मी जी से ऐसी जवाब की उम्मीद थी, इसलिए वह चुप थी। 3 महीने होने वाले हैं उसकी और अनुराग की शादी को। शादी के कुछ दिन बाद ही पापा जी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उन्हें अपना हनीमून कैंसिल कर वापस घर लौटना पड़ा था। पापा जी अभी हॉस्पिटल में ही थे कि दादी जी को ऐसा सदमा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अनुराग का ज्यादातर वक्त अस्पताल और घर के चक्कर लगाने में बीत रहा था। घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। ऐसी हालत में उसने खुद ही मायके जाने से मना कर दिया था। भगवान की दया से पापा जी ठीक होकर घर आ गए थे। उनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी और दादी जी भी पहले से बेहतर थी। ऐसा नहीं था कि ससुराल में उसे कोई परेशानी थी। सभी लोग अच्छे थे। अनुराग उसका बहुत ख्याल रखते थे। दादी थी जो हर छोटी बात के लिए उसे आवाज लगाती थी। शायद पुराने जमाने के किस्से सुनाने हो या अपने मोबाइल में कुछ समझाना आ रहा हो। पापा जी की आंखों में भी अपने लिए प्यार और तारीफ के भाव अक्सर देखती थी। बस मम्मी जी की कुछ समझ में नहीं आता था। उसके मायके को लेकर कभी भी कुछ भी कह देती थी। जैसे उस दिन जब अनिका दीदी और जीजा जी आए हुए थे, उनके सामने टोक दिया।
ये कैसे रंग का सूट पहन रखा है तुमने? जरूर तुम्हारे मायके का होगा। घर में लोगों का आना जाना लगा रहता। इतने अच्छे से सूट साड़ियाँ तुम्हारी शादी में दिए, उनसे कुछ पहना करो। ऐसे कपड़े अपने मायके जाकर पहनना। तब उसके उतरे हुए मुंह को देख अनिका दीदी भी चुप न रह पाई थी। मम्मी, इतना अच्छा तो लग रहा है ये सूट पवित्रा पर, और आजकल तो इस कलर का बहुत फैशन भी है। फिर उसने अंदर जाकर सूट बदल लिया था। मायके के सारे कपड़े सूटकेस में बंद करके रख लिए और अब वो ज्यादातर यहाँ के कपड़े पहनती थी। और उस दिन जब अनुराग के दोस्त और उनके मम्मी पापा के आने पर वो साड़ी लेकर आई थी, उनके जाने के बाद मम्मी जी बहुत गुस्सा हुई थी कि तुम्हें साइल लेकर आने की क्या जरूरत थी। घर में नौकर किस लिए तुम्हारे मायके में करती होगी तुम ये नौकरों वाले काम? या हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। पापा जी भी समझाते रह गए कि इसमें ऐसा क्या कर दिया उसने, पर मम्मी जी कहाँ शांत होने वाली थी। कभी मेहमानों के सामने ये वाले कप क्यों निकाले, तो कभी ये वाली बेडशीट क्यों बिछा दी? ये तो मैंने काम वाली को देने के लिए रखी थी। नौकरों से ज्यादा बातें क्यों कर रही हो? धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तुम्हारे मायके में नौकर नहीं है ना। मम्मी जी की हर बात घूम फिर कर उसके मायके पर ही खत्म होती थी। इतने दिनों में वो मम्मी जी का स्वभाव अच्छी तरह जान गई थी, इसलिए उनके सामने डरी सहमी सी रहती थी। क्या पता कब कौन सी गलती हो जाए और मम्मी जी चार बातें सुना दे। मम्मी जी से परमिशन मिलने उसने अपनी मम्मी को फोन कर दिया और आज उसका भाई पवन उसे लेने आ गया था। अगले दिन सुबह मायके जाने की ख्याल से बहुत खुश थी। मम्मी पापा के चेहरे आंखों के सामने घूम रहे थे। वहां जाकर क्या क्या करेगी, किसने मिलेगी, सब कुछ पहले से सोच रखा था। मम्मी ने सबके लिए उपहार कपड़े भिजवाए थे जिसने पवन ने आधी टेबल पर रख दिया था। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसी साड़ी पहनती नहीं, और ये मिठाइयाँ भी यहाँ कौन खाने वाला है? बेकार सब नौकरों में बंटवानी पड़ेगी। सामान को देखते हुए बोली मम्मी जी। अच्छा हुआ पवन दाऊदी के कमरे में उनसे मिलने गया हुआ था, नहीं तो उसे कितना बुरा लगता। ये तुम्हारे घर वालों के लिए तोहफे ही याद से रख लेना। और हाँ, कल जाने की सारी तैयारियां कर ली हैं कि नहीं? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई साड़ियां मंगवाई हैं, वो और अपने गहने भी रख लेना। तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि उनकी बेटी ससुराल में कितनी खुश है। मेरे घर वाले मेरा चेहरा देखकर ही समझ जाएंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। उन्हें मेरे गहने कपड़ों से क्या मतलब? वैसे भी तैयारियां क्या करनी है? मम्मी जी, मेरे मायके के सारे कपड़े सूटकेस में रखे हैं, वहीं रख लूंगी। यहाँ मैं आपकी बहू हूँ, आपको जो अच्छा लगता वे पहनती हूँ। वहाँ मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, उनकी खुशी का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। वहाँ अपने मायके के कपड़े पहन लूंगी जो बड़े साहब से उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे, जिन्हें मैं यहाँ तो पहन नहीं सकती। आपने जो साड़ियाँ मंगवाई हैं उन्हें ले जाकर क्या करूँगी? थोड़े दिन के लिए तो जा रही हूँ, रहना तो मुझे यही है, पर पहना करूँगी। और हाँ मम्मी जी, जितने महंगे तोहफे मेरे घर वालों को मत दीजिए, क्योंकि वह आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वह अपनी हैसियत से बढ़कर भी आपको देंगे, फिर भी आपको पसंद नहीं आएंगे। और हर बार बेटी के ससुराल लेने में भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। पवित्रा बिल्कुल ठीक कर रही है। क्या फायदा ऐसी फालतू की रस्मों का जिससे दोनों तरफ से लोगों को परेशानी हो? पीछे से पापा जी की आवाज आई, जो अपनी वो खत्म करके अनुराग के साथ वापस आई थी। जो ले जाना चाहे ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा ही। मैंने तो इसलिए कह रही थी कि कहीं तुम्हारे घर वालों को यह न लगे कि ससुराल
वालों ने कुछ नहीं दिया, उठकर अपने कमरे की तरफ जाती हुई बोली, मम्मी जी हमेशा शुभ शाम सब कुछ सुनने वाली पवित्रा से शायद उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पवित्रा ने शालीनता के दायरे में रहकर अपने दिल की बात आखिर मम्मी जी को बताई दी कि अपने मायके का अपमान वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मायके और ससुराल दोनों जगह का समान बना रखना एक लड़की की जिम्मेदारी होती है।